आज समय आ गया है, सरकारों से सवाल पूछा मैंने, पूछूंगा कैसे आ गया था अजय आलोक जी। हरियाणा में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। पूछता है भारत, सारा ग्रुप, सारा व्हाट्सएप, सारा वुल्फ गैंग तभी पता लगा जब दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, उससे पहले क्या कर रही थी देश की इंटेलिजेंस। लेकिन अंसार रजा जी पूछेगा भारत हमारे देश के मुसलमानों से भी कि अभी तक यही बोला जाता था कि कौम को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, इस कौम की जो नुमाइंदगी करने वाले हैं उन्होंने वंचित रखा है, उन्होंने इस कौम को दूर रखा है पढ़ाई लिखाई से, उन्होंने इस कौम को दूर रखा है एक्सपोजर से, क्योंकि अगर एक्सपोजर दे दिया तो उनको पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है, और फिर वो अपने भविष्य का निर्णय खुद ले पाएंगे। लेकिन क्या यहां तो एक्सपोजर का सब कुछ था, एमबीबीएस थे, सारे डॉक्टर हैं, लाखों रुपए तनख्वाह थी, हजारों नहीं लाखों रुपए अंसार रजा साहब किसी भी सरकारी नौकर से, आईएएस चीफ सेक्रेटरी से दुगनी तनख्वाहें थी इन डॉक्टरों की। और फिर क्या किया इन्होंने, ब्लास्ट, दे वर टेररिस्ट बाय चॉइस, ये आतंकवादी अपने निर्णय से बने। और ये मेरे लिए दिक्कत की बात है, इसीलिए मैंने कहा कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है आज, भारत के मुसलमान की, कि एक लकीर खींच दे इतने लंबी अपने कि कोई भी युवा उस तरफ लांग ना पाए, आतंकवाद की तरफ। अंसार साहब। ऐश्वर्या जी, देखिए, हम किसी भी दहशतगर्द के पक्ष में नहीं है, किसी भी जालिम के पक्ष में नहीं है, किसी भी आतंकवादी के पक्ष में नहीं है। मुझे दो बातों का जवाब आज आप दीजिए। कई दिन से आपकी ये डिबेट चल रही है, आप ये बताइए, आपने आज तक जिस तारीख से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, क्या भारत सरकार के किसी जिम्मेदार आदमी ने, क्या होम मिनिस्ट्री के किसी जिम्मेदार आदमी ने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी है? जो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है किसी के अंदर ताकत जो भारत सरकार से पूछ ले। अगर कोई आदमी एक ट्वीट कर देगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा हुकूमत के खिलाफ। इतना दो तरीके का कानून मोदी सरकार के आने के बाद बन गए हैं कि कोई आदमी अब सोच भी नहीं सकता कि यार ये कैसे हो सकता है। मेरी आवाज पलट के आ रही है, इसको ठीक करवा दीजिए। ठीक हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। मतलब जिस हिंदुस्तान में संविधान का राज चलता हो, आपको पता है कि एक औरत ने नेहरू के गिरेबान पे हाथ डाल दिया था, तो नेहरू से उसने पूछा था कि इस आजादी में हमारे अधिकार कहां हैं, तो नेहरू ने कहा था कि तुम्हें इतना बड़ा अधिकार मिला है कि प्रधानमंत्री के गले में तुम हाथ डाल करके उसका गिरेबान पकड़ सकती हो। इससे ज्यादा अधिकार और क्या चाहिए? यहां अगर हम सवाल करते हैं भारत सरकार पे तो हमें जेल हो जाए। अजय आलोक जी, मतलब आप सवाल भी नहीं कर सकते, हमारी सोच पर भी अब पाबंदी आप लगा देंगे। आपने भारत सरकार के किसी आदमी से पूछा जिम्मेदारी से कि 3500 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया फरीदाबाद में, जहां बीजेपी की सरकार है किसी की हिम्मत, किसी मीडिया वाले की जो बीजेपी से पूछ ले? नहीं है। हुक्का पानी बंद हो जाएगा मीडिया का अगर कोई पूछेगा। हाँ, मुसलमान एक खिचड़ी है, जाओ गले में हाथ डालो और पूरे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दो। क्या लेना देना भारत के मुसलमानों का इन दहशतगर्दों से? हम अपने देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अंसार रजा जी, मैंने कब कहा सारे देश के, मैंने कहा जरूरत है, आप उनको आज समय की मांग है कि भारत का मुसलमान आगे आए, और खासकर युवा मुसलमान। क्या बोलिए, क्या रोहतक की जो प्रियंका शर्मा पकड़ी गई उसका एक बार नाम लिया आपने अपने 15 मिनट के भाषण में? अरे क्या प्रियंका शर्मा का नाम लिया आपने देखा नहीं बड़ा चल रहा था। नहीं है हिम्मत आपकी, हिम्मत आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कहीं नहीं। अंसार रजा जी, आपने बोला नहीं बोला आपने? अंसार रजा जी, आप जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट करते हो। मैं करता हूं। आपका एजेंडा बन चुका है, मेरा एजेंडा बन चुका है। टारगेट करो, मेरा एजेंडा बन गया है। लो प्रियंका का नाम, डॉक्टर शाहीन का एजेंडा नहीं बताओगे आप, लो आप डॉक्टर आदिल अहमद का एजेंडा नहीं बताओगे आप, डॉक्टर मुजम्मिल का एजेंडा नहीं बताओगे आप, उमर नबी का एजेंडा नहीं बताओगे आप, परवेज अंसारी का एजेंडा नहीं बताओगे आप, सज्जाद अहमद का एजेंडा नहीं बताओगे आप, आमिर का एजेंडा नहीं बताओगे आप, ऐश्वर्या कपूर का एजेंडा बताओगे? मैंने क्या कहा? सबसे पहला सवाल सरकार से है, आया कैसे? सारा इंटेलिजेंस, सारा वुल्फ गैंग एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके जरिए ये, सुनिए, जिसके जरिए ये शाहीन, जिसके जरिए ये शाहीन काम कर रही थी। ये दिल्ली के ब्लास्ट के बाद ही पता चला,
वुल्फ गैंग। ये 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली के ब्लास्ट के बाद ही पता चला। ये तो देश की राजधानी से 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गया था। वो गाड़ी पहले कनॉट प्लेस से गई है, आपको नहीं पता होगा। वो गाड़ी पहले कनॉट प्लेस से पुरानी दिल्ली वापस गई है। उसका टारगेट कुछ और था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। गाड़ी का ड्राइवर थोड़ी था। अरे लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब ये बोलता हूं कि भारत के मुसलमानों को आज आगे आके एक लकीर खींच देनी चाहिए कि उनको विकास चाहिए कि आतंकवाद, ये किसी प्रताड़ना की वजह से आतंकवादी नहीं बने। आपने ये किसी गरीबी गुर्बत की वजह से आतंकवादी नहीं बने। ये आतंकवादी बाय चॉइस बने। अंसार रजा जी, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं आपको। अजय आलोक काउंटर। अरे अच्छा ठीक, नहीं अब आप सुनिए अजय आलोक की बात। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर एसएसपी की तत्परता के कारण ये 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिले, जो कि पिछले 2 साल से 21 में तुर्की गए थे, वहीं पे फेवरेट प्लानिंग करके ये लगातार इसको असेंबल यहाँ पे किया जा रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी से। सवाल ये नहीं उठना चाहिए, अंसार रजा ये नहीं कहेंगे ये ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों बनी जिसका काम है टेररिस्ट पैदा करना, जिसका काम है आप अपने लेबोरेटरी का इस्तेमाल करके विस्फोटक बनवाना। उस यूनिवर्सिटी पे सवाल नहीं उठाएंगे। उस यूनिवर्सिटी का जो मेन ट्रस्टी अभी दुबई में छुपा हुआ है, भाई उसका अरेस्ट हो गया, जो इतने सारे डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या टारगेट किया जा रहा है भाई? जब सारे आतंकी मुसलमान ही निकल रहे हैं तो मुसलमान टारगेट कैसे होंगे? ये तो दारुल इस्लाम बनाने का ठेका आप लोगों ने लिया हुआ है ना, कि भारत दारुल हर्ब है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है। चाहे जैसे भी करो, भारत की छवि खराब करो, बॉम्ब ब्लास्ट करवाओ, इकोनॉमी डाउन करो, भारत गिरेगा, टुकड़े करने की भारत की इच्छा लेके बैठे हुए हैं आप। और उसके बाद आप कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ मोदी और योगी बाबा हैं, है ना। जैसे अभी सब पकड़े जा रहे हैं कि करके एनआईए अच्छे से लपेटेगी। और ये भी मत भूलिएगा, एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। ऑपरेशन सिंदूर चालू है। ये परपेट्रेटर्स जो हैं जैश ए मोहम्मद के बैठे हुए पाकिस्तान में, उनको घबराहट से नींद उनकी उड़ी हुई है कि कब एक आएगा ऊपर से। तो अब यहाँ पे बात सिंपल है, इस देश के मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हैं कि नहीं। कोई सॉफ्ट सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। अंसार रजा जो काम करते हैं, सॉफ्ट सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट बैठ के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये लेफ्ट लिबरल के सॉफ्ट सपोर्ट देने का समय खत्म हो गया। अब एक ही अप्रोच बाकी है, हार्ड लाइन अप्रोच, और वही सरकार लेगी। और जब लेगी तो उछलिएगा मत। रशीदी जी कुछ कह रहे हैं। रशीदी जी और फैज साहब। रशीदी जी एक मिनट हाँ बोलिए 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 एक मिनट ऐश्वर्या बोलिए बोलिए ऐश्वर्या बोलिए जी एक मिनट बोलिए अंसार साहब। ऐश्वर्या जी एक मिनट बोलिए अंसार साहब। एक मिनट। सवा मिनट लीजिए, अजय आलोक जी हाँ, अजय आलोक जी ये सॉफ्ट धमकाना बंद कीजिए, ठीक है ना। ये सॉफ्ट धमकाना सॉफ्ट मतलब? धमकाना बंद नहीं, सॉफ्ट कीजिए। धमकाया कब पाकिस्तान उन्होंने? में तुम्हारे रिश्तेदार बैठे, हमारे नहीं। हाँ, हमारे रिश्तेदार नहीं है पाकिस्तान में आ रहा हूं, कि जिनकी आ रहा हूं, बाजारों पे जाके हम चादरें चढ़ाएं।